कहाँ तक होगा सर? पृष्ठ संख्या 104 शुरू होंगे। अविवेक पर प्रसंग चल रहा था। अविवेक का स्वरूप क्या है? तद्योगो अपने विवेका न समानत्वम, सूत्र संख्या 55। तो भाष्यकार ने ये कहा कि जो अविवेक है वही प्रकृति पुरुष के संयोग का कारण है, और प्रकृति पुरुष संयोग द्वारा अविवेक ही बंधन का कारण सिद्ध होता है। ठीक है। और ये जो अविवेक है, विवेका भाव नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाश के अभाव को अंधकार कह देते हैं नैयायिक, और उसी प्रकार से ज्ञान के अभाव को, विवेक के अभाव को अविवेक अर्थात अज्ञान या अविद्या कह दिया जाए, ऐसा अभाव रूप ये नहीं है। ये कैसा है? सद्वस्तु है। क्योंकि इसमें इन्होंने कहा, अंतिम लाइन में जो कहा ना कि पहली बात है कि आगे जो सूत्र देंगे महर्षि ध्वांतवत, ध्वांत इस नियत कारणात् तदुच्छित्त ध्वांतवत, तो नाश होना अभाव का नाश थोड़ी होता है, भावात्मक पदार्थ का ही नाश होता है। तो अविवेक नाश हो रहा है, इसका मतलब वो सद्वस्तु है। और दूसरी बात कि श्रुतियों में, स्मृतियों में जो है अविवेक को घटने बढ़ने की बात कही गई है। वृद्धि ह्रास होता है, तो वृद्धि ह्रास किसका होगा? अभाव का होगा? नहीं होगा, भाव का होगा। तो इन कारण, इन सब हेतुओं से ये सिद्ध किया महर्षि ने, भाष्यकार ने, कि अविद्या क्या है? अभाव रूप नहीं है, भाव रूप है। आगे कहने देखिए, प्रसंग 104 पे आइए। अस्मन् मते च वासना रूपस्यैव विवेकस्य संयोगाख्य जन्म हेतुतया तमोवदारकत्व वृद्धि ह्रासादिकम अंजसैव उपपद्यते। करेगा हमारे मत में तो वासना रूपी जो विवेक है, वासना रूपी अविवेक का जो संयोग नामक जन्म है, यहाँ पर संयोग मतलब जन्म ही है, प्रकृति पुरुष संयोग मतलब जन्म। तो जन्म नामक जो संयोग के हेतु के रूप में तमोवदारक वत, यानी कि जिस प्रकार से तमस आवरक होता है ना रूप का, उसी के समान यहाँ पर अज्ञान जो है, वासना रूपी अज्ञान जो है, यही आवरक सिद्ध हो जाता है तमस की भांति, अंधकार की भांति, और उसी में वृद्धि ह्रास आदि सहजता से ही संभव है। क्योंकि वासना घटती बढ़ती है, हम वासना रूप को ही, वासना को ही हम अविवेक कह रहे हैं। तो वासनाएं घटती है, बढ़ती है, तो घटना बढ़ना वासनाओं में संभव है। तो हमारे मत में जो अविवेक है वो वासना रूप होने से उनमें वृद्धि ह्रास भी संभव है, और वही वासना जो है तमस के समान आवरक हो जाएंगे अज्ञान का, आत्मज्ञान का आवरक हो जाएगा। वासना से आत्मज्ञान ढक जाता है। मतलब ज्ञान रहता है, ऊपर से अज्ञान का आवरण है। हाँ, अज्ञान का आवरण है। इसलिए वो जो ज्ञान तो हमारा स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो फिर ये क्यों कह रहा है कि ज्ञान नित्य शुद्ध बुद्ध, बुद्ध मतलब क्या है? चैतन्य, चेतन, ज्ञान। तो चेतन ज्ञानवान जो है हमारा स्वरूप है, तो स्वरूप हानि नहीं होगी ना, वो तो रहेगी, स्वरूप तो हमारा रहेगा सदा। परंतु वासना के कारण, वासना रूप अविवेक के कारण वो आच्छादित रहता है, ढका रहता है, इसलिए वो प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए मुक्ति क्या कहते हैं? मुक्ति क्या है? अज्ञान का प्राप्तस्य प्राप्ति मुक्ति, प्राप्त की ही प्राप्ति मुक्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति मुक्ति नहीं है। कोई अलग तत्व आपने पा लिया ऐसा नहीं है, प्राप्त था, कुछ देर के लिए भूल गए थे, ढक गया था, वही प्रकट हो गया। यही है आत्मदर्शन। ठीक है ना? तस्य हेतु अविद्या इति पातंजल सूत्रे च भाष्यकारैः अविद्या शब्देन अविद्या बीजम व्याख्यातम। जो तस्य हेतु अविद्या, इस महर्षि पतंजलि के सूत्र में अविद्या का स्वरूप बताया, वहाँ भी तस्य हेतु अविद्या कहा। तस्य हेतु, कस्य हेतु? संयोगस्य हेतु। संयोग का हेतु जो है, दृष्टि और दृश्य का जो संयोग है, उसका हेतु अविद्या है। वहाँ भी कहा गया है और यहाँ भी
तद्योगे अपि अविवेकात्, उसका योग भी अविवेक से होता है। तो अविवेक और अविद्या एक ही बात है, इसलिए ठीक वही बात महर्षि ने भी कही है। और भाष्यकारैः ही अविद्या शब्देन अविद्या बीजम व्याख्याता, भाष्यकार ने जो अविद्या शब्द की व्याख्या की है वहाँ पर, वो हम जो अविद्या कह रहे हैं उसका भी बीज कहा है, मतलब उसका भी कारण के रूप में कहा है भाष्यकार ने कहा है। देखिए इसमें हिंदी वाली में लाइन में लिखा है कि भाष्यकार ने अविद्या शब्द से अविद्या बीज को बताया है विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थः, विपर्य ज्ञान की वासना, और विपर्य ज्ञान वासना वासिता च न कारणनिष्ठा पुरुष ख्याति ही बुद्धिम प्राप्नोति साधिकारा पुनरावर्तते इति। तो इसमें जो है यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ये जो वासना रूप अविवेक कह रहे हैं ना, इसका भी मूल, इससे भी थोड़ा आगे जा करके भाष्यकार ने अविद्या को रखा है। और जो भाष्यकार जिस अविद्या को बात कर रहे हैं उसके बाद जो राग आदि उत्पन्न होते हैं उसको अविवेक कह रहे हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। योग वार्तिका कह रहे हैं, उसमें लिखा है योग वार्तिक मतलब इन्हीं ने व्यास भाष्य पर टीका लिखी है, उसी का नाम है योग वार्तिक। विज्ञान भिक्षु ने ही व्यास भाष्य के ऊपर टीका लिखी, उसका नाम है योग वार्तिक। योग वार्तिक एक आदमी क्या क्या पढ़ा है भैया। नहीं, योग दर्शन तो आप चैनल पे भी पढ़ा है ना, तो चैनल पर देख लीजिए हमारा, अभी यूट्यूब पर डाल दिया, कल धड़ाधड़ डाला है कई पूरा एपिसोड, कल ही में आप नोटिफिकेशन आ रहा था। यूट्यूब पे वैदिक चैनल का यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल, तो उस पर देख लीजिए। योग वार्तिका सांख्यकारिका भी है और योग का भी दूसरा पार्ट लगभग है। और इसको शुरू करूँगा, अभी कक्षाएँ समाप्त हो जाए, आप लोगों की परीक्षाएँ शुरू हो जाए तो खाली हो जाऊँगा, फिर धड़ाधड़ 4-4, 5-5 एपिसोड करके मार दूँगा। तब तक अगले सेमेस्टर में आप लोग के लिए हो जाएगा। कितने दिनों से आपका वो मतलब आ रहा है योग दर्शन? आता है सुबह 10:30 से 11 और शाम 3:30 से 4, मतलब बाद में भी तो जब 3 दिन आता है, शुक्र शनि रवि 3 बाद दिन। में हम लोग को जब समय मिलेगा तो मोबाइल में देखेंगे। मोबाइल देख सकते हैं, यूट्यूब पे वैदिक चैनल पे देख सकते हैं। आपका नाम डाल के सर्च करना। हाँ हाँ, वैदिक चैनल में जाइए, वैदिक टीवी करके तो आ जाएगा, फिर उसके जो है वीडियोज में जाइएगा वो पूरा दिख जाएगा। उसमें टाइम फिक्स है, किसमें? वैदिक में क्या उसी टाइम पे आपका आएगा फिर? नहीं, वो आपको दिखाया ना, वो है क्या नाम है, ऐप है आस्था, तो उस पर 7 दिन का ही रहता है, 7 दिन के पीछे का नहीं दिखाएगा, 7 दिन पहले का दिखा देता है। लेकिन यूट्यूब चैनल पे तो आप कभी भी दिख सकता है। यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे डाल दिया है, क्योंकि अभी जो है नई की टीम आने वाली है, उसमें जो है सब दिखाना पड़ता है ना कि हमारे आचार्य यहाँ पढ़ाते हैं, ये सब ऑनलाइन भी है, तो उसमें दिखाया है, उसके लिए डाला है सबका, तो हमारा भी डाला है। पूरा सीरियल वे में है? हाँ, पूरा सीरियल में प्लेलिस्ट आदि सब बना सकते हैं। वो पूरा सूत्र संख्या भी मैं तो लिखा हूँ, तो ये एपिसोड आपका आएगा तो एपिसोड में इस बात का, इस सूत्र से इस सूत्र तक ये एक एपिसोड है, इस सूत्र से, तो उसका सूत्र लिखा है, आप दिख जाएगा सामने, जो सूत्र पढ़ना है उसी पर जाइए और सुनिए, पढ़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, फेमस करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए ज्ञान को। तो कह रहे हैं कि ज्ञानस्य संयोगोत्तरकालीनत्वेन संयोग अजनकत्वादिति। ज्ञान तो जो है संयोग के उत्तर काल में होता है ना, पहले प्रकृति पुरुष का संयोग होगा, फिर उसके बाद तत्व ज्ञान होगा, तो तत्व ज्ञान तो संयोग के बाद होता है। तो तत्व ज्ञान जो है वो तो कदापि जो है संयोग का जनक नहीं हो सकता, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो पूर्व हो चुके संयोग का कारण नहीं बन सकता। अपिच पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान इत्यादि जो गीता का वचन है, इत्यादि वाक्येषु
अभिमानाख्य संयोगस्य एव प्रकृतिस्थताख्य संयोग हेतुता अवगम्यते। इसलिए पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, ये पूरा वाक्य है। तो यहाँ पर इस वाक्य में अभिमान नामक जो संयोग है ना, वो क्या है? कारणम गुण संग, गुणों में संग ही सदसद ऊंची नीची योनियों में जाने का कारण है। तो गुणों में संग मतलब अभिमान, राग, काम, वासना इत्यादि। वही प्रकृतिस्थ नामक जो यहाँ पर प्रकृतिस्थ का है, प्रकृतिस्थ मतलब प्रकृति से जुड़ करके, संयुक्त होकर के, तो जो अभिमान है वही संयोग का कारण है। वो अभिमान क्या है? उसी अभिमान को इन्होंने अविवेक कहा है। अभिमान ही क्या है? अविवेक है। और गीता के वाक्यों से भी उन्होंने सिद्ध किया।